बड़ी खबर के साथ यूपी की सियासत से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राजा भैया कर सकते हैं बीजेपी का समर्थन। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राजा भैया और बीजेपी में बात लगभग तय हो चुकी है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी विनोद सोनकर ने राजा भैया से मुलाकात की है। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान इस मुलाकात में मौजूद रहे। तो सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि राजा भैया और बीजेपी में बात लगभग तय हो चुकी है और राजा भैया बीजेपी का समर्थन कर सकते हैं। तो सियासत से जुड़ी, यूपी की सियासत से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता रमन मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमन, अब सुनने में यह आ रहा है कि राजा भैया और बीजेपी का वो समर्थन कर सकते हैं और बीजेपी प्रत्याशी विनोद सोनकर ने आज उनसे मुलाकात भी की है। उस दौरान केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान भी उनके साथ मौजूद है। इस खबर पर आपके पास क्या जानकारी, क्या अपडेट है? बिल्कुल शिवम, जिस तरीके से चुनाव के शुरुआती दौर में माना जा रहा था कि जनसत्ता दल के अध्यक्ष और बाहुबली नेता रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया कहीं ना कहीं हाशिए पर चले गए हैं और उनका दल कहीं सियासत में अलग थलग पड़ा हुआ है। लेकिन अभी कुछ दिन से जिस तरीके से सियासी समीकरण बने उसके हिसाब से राजा भैया एक बार फिर महत्वपूर्ण कड़ी बन गए हैं भाजपा की नैया पार करने के लिए। ऐसे में अभी एक मुलाकात बेंगलोर में राजा भैया और अमित शाह की हुई थी। उसके बाद से कयास ये लगने शुरू हो गए थे कि जल्द ही राजा भैया भाजपा के साथ फिर से नजर आ सकते हैं। ऐसे में आज राजा भैया ने तय किया था कि फैसला क्या लेना है, किस पार्टी के समर्थन देना है, क्या उनका सियासी फैसला क्या होगा। इसको लेकर उन्होंने 5 बजे अपने आवास पर अपने नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों की बैठक बुलाई थी। लेकिन 5 बजे से पहले ही जो कुंडा सीट आती है बाबागंज कौशाम्बी लोकसभा, उसके भाजपा प्रत्याशी विनोद सोनकर उनके आवास पर पहुंचे और राजा भैया से समर्थन मांगा। विनोद सोनकर के साथ में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, जो कि खुद भी भाजपा प्रत्याशी रहे हैं और हालांकि उनका चुनाव उनके सीट पर संपन्न हो गया है, वह भी राजा भैया से मुलाकात करने पहुंचे और उन्होंने राजा भैया को विनोद सोनकर का प्रचार करने के लिए और उनका समर्थन देने की अपील करी है। आपको बता दें कि जिस तरीके से एक 17 सेकंड का वीडियो वायरल हुआ है जिसमें संजीव बालियान और राजा भैया एक दूसरे से हंसते मुस्कुराते हुए मिल रहे हैं, वहीं एक तस्वीर वायरल हुई है जिसमें विनोद सोनकर और राजा भैया उनके आवास पर एक साथ निकल रहे हैं। ऐसे में लगभग बैठक से पहले ही ये तय माना जा रहा है कि राजा भैया जल्द ही भाजपा प्रत्याशी को और भाजपा को अपना समर्थन दे देंगे। लेकिन हालांकि अभी तक इसका औपचारिक ऐलान राजा भैया ने नहीं किया है। लेकिन इसके कयास इसलिए भी ज्यादा माने जा रहे हैं क्योंकि सूत्रों के हवाले से जो सपा प्रत्याशी हैं वहां पे इंद्रजीत सरोज के बेटे जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी तरफ से राजा भैया को अभी भी कोई भी संदेश नहीं आया है, ना उनसे समर्थन मांगा गया है। ऐसे में भाजपा प्रत्याशी का खुद आना और गृह मंत्री अमित शाह का वो उनसे मुलाकात करना, ऐसे माना जा रहा है कि लगभग जो भाजपा से बात है वो बन चुकी है और एक बार फिर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया भाजपा को समर्थन देते हुए दिखेंगे। हालांकि रमन, हमने लोकसभा चुनाव से पहले, ठीक जब राज्यसभा का चुनाव हुआ था, हमने देखा था कि एक तरफा समर्थन किया था राजा भैया ने भारतीय जनता पार्टी का राज्यसभा के चुनाव में, और लोकसभा का अब चुनाव आया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि राजा भैया उत्तर प्रदेश में, खासकर प्रतापगढ़ और कुंडा और आसपास के 2-3 लोकसभा क्षेत्र में, लोकसभा सीट पर राजा भैया का बड़ा दबदबा माना जाता है। ऐसे में बीजेपी के लिए कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं राजा भैया, और राजा भैया के भारतीय जनता पार्टी में आ जाने से या समर्थन कर देने से कितना प्रभाव पड़ेगा इस चुनाव में और भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना लाभदायक होगा? 2017 में जब से भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है और उसके बाद में जो राज्यसभा चुनाव हुए हैं और अखिलेश यादव से उनकी दूरी बनी, उसके बाद से लगातार चाहे एमएलसी का चुनाव हो, चाहे राज्यसभा का चुनाव हो और चाहे कई चुनाव हो, राजा भैया ने बिना शर्त के भारतीय जनता पार्टी एनडीए को समर्थन दिया। और राजा भैया का इस बार राज्यसभा चुनाव में जब अखिलेश यादव की तरफ से ऑफर उन्हें दिया गया था, प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल को भेजा गया था, उसके बावजूद राजा भैया ने
खुले तौर पर ऐलान करते हुए अपना वोट और अपने साथी बाबागंज विधायक का वोट भाजपा प्रत्याशी को दिया। माना जा रहा था कि राजा भैया को जो उन्होंने आज तक साथ दिया है उसका फल इस 2024 लोकसभा चुनाव में मिलेगा और उनकी पार्टी का गठबंधन भाजपा से होगा और प्रतापगढ़ कौशाम्बी सीट उनके कोटे में आएगी। लेकिन प्रतापगढ़ सीट का ऐलान करने के बाद में जब कौशाम्बी में बात चलती रही, लेकिन ऐन वक्त पर राजा भैया के समर्थित प्रत्याशी या फिर उनके कोटे में सीट न देकर भाजपा ने फिर से वहां पर विनोद सोनकर को प्रत्याशी मैदान में उतार दिया, जिसके बाद से राजा भैया एकदम से हाशिए पर आ गए थे। उनकी सियासत को लेकर कई सवाल उठने लगे थे। माना जा रहा था कि राजा भैया का जो सियासत का सूरज है वो कहीं ना कहीं ढल रहा है, लेकिन एक बार फिर राजा भैया जिस तरीके से सियासी समीकरण बने हैं वो एक बार फिर मुख्य केंद्र में आ गए हैं और पहले गृह मंत्री से मुलाकात और अब वहां के प्रत्याशी ने जिस तरीके से समर्थन मांगा है, कहीं ना कहीं अब जो गेंद है राजा भैया के पाले में है। रमन, जिस तरीके से अभी हालांकि आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन हमने देखा था कि समाजवादी पार्टी भी राजा भैया पर डोरे डालने की कोशिश की थी विधानसभा चुनाव के आसपास। तो और एक तरीके से देखा जाए तो बीजेपी के केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान भी उनके पास पहुंचे हैं। तो राजा भैया उत्तर प्रदेश की धुरी के क्या वो नेता हैं जिसका वो समर्थन कर देंगे? उसकी 2-3 सीटें तो कम से कम आराम से निकल ही जाएंगी। नहीं, बिल्कुल राजा भैया 1-2 सीटों पर उनका जो है व्यक्तिगत प्रभाव बहुत ज्यादा है, चाहे प्रतापगढ़ लोकसभा सीट हो, कौशाम्बी सीट हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो राजपूत समाज के बड़े नेता माने जाते हैं। क्षत्रिय समाज में उनका खासा वर्चस्व है। ऐसे में संजीव बालियान जो जाट बिरादरी से आते हैं और जिनकी सीट पर कहीं ना कहीं राजपूत समाज की नाराजगी उनको झेलनी पड़ी थी, अगर राजा भैया को भाजपा ने पहले मैनेज किया होता या पहले बात बनी होती तो हो सकता था जो शुरुआती चरण में जो क्षत्रिय वोटरों का नुकसान हुआ भाजपा को, राजा भैया अगर वहां पर प्रचार करते तो उसका नुकसान जो था वो बहुत कम होता या फिर ना होता। रमन, तो ये कह सकते हैं कि हालांकि 4 चरण तो हो गया चुनाव, तो अब ये कह सकते हैं कि बीजेपी देरी आए लेकिन अगर बात बन जाती है तो दुरुस्त आए। हाँ, ये बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से जनाधार है और सिर्फ राजा भैया ही नहीं, जौनपुर से धनंजय सिंह ने जो भी वो भी क्षत्रियों के नेता बड़े माने जाते हैं। उनका टिकट कटने से बसपा में बहुत ज्यादा नाराजगी है। पहले से भाजपा से लोग नाराज थे जब कृपा शंकर सिंह को टिकट दे दिया गया था। उसके बाद में बसपा से उनकी पत्नी को टिकट मिला, वो जेल गए, फिर जेल से छूटे, उनका टिकट कट गया। जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ उससे क्षत्रिय समाज कहीं ना कहीं अलग थलग था। लेकिन 5 बजे आज धनंजय सिंह ने भी एक बैठक बुलाई हुई है। अब धनंजय सिंह कौन सा फैसला लेते हैं, लेकिन इससे पहले धनंजय सिंह एक पोस्ट करके जिसमें उन्होंने कहा हुई है वह है जो राम रच राठा। जी रमन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।